दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स, जिसके अंदर हम बेसिक्स टू एडवांस आफ्टर इफेक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया तो गो एंड वॉच दैट पार्ट, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली शेप्स और मास्किंग पर, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं अपने ट्यूटोरियल पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इन सारी इमेजेस को और हमारे पास जो डाटा है ऑलमोस्ट इन सबको एसेट्स को डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे एक ब्लैंक कंपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फुटेज को भी डिलीट कर दो, पिछले में यूज़ की थी, अगर हमें नीड होगी हम उसको भी ऐड कर लेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो शेप ड्रॉ करना हमने लास्ट में सीख लिया, तो सिंपली यहाँ से आप शेप को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आपके पास सारी शेप्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो राइट नाउ आप रेक्टेंगल चाहो, राउंडेड रेक्टेंगल चाहो, एलिप्स चाहो, जो भी चाहो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद रेक्टेंगल। सिंपली यहाँ से आपने आके ड्रॉ करेंगे तो आपका इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो राइट नाउ यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक्स हैं, इसके जो बॉर्डर्स हैं वो हैं। आप चाहो तो इनको यहाँ पे फिल भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो है वो पैनल एक आ जाएगा, जिसके अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, और कलर्स की, स्ट्रोक साइज़ की, और सेम पैनल यहाँ पे भी आपको गिवन है कि थोड़ा डिटेल्ड है, इसके अंदर आप मूवमेंट वगैरह सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं पर्सनली यहाँ से जो कलर्स वगैरह को चेंज करता हूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे आके कलर्स को चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो फिल अभी डिसेबल है, एज यू कैन सी क्रॉस वाला साइन आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे फिल आपकी डिसेबल है। तो सिंपली फिल को ऐड करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, बेसिकली ये जो हाईलाइट हो रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे फिल ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप कलर को ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप सॉलिड ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट, और साथ ही यहाँ से आप रेडियल ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप फिल को ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास बाकी ऑप्शंस आ जाते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड आ जाता है, ऐड कर सकते हो डार्क एंड मल्टीप्लाई की, सारे नॉर्मल जैसे कि ब्लेंडिंग मोड होता है उसी के साथ हमारे पास ओपेसिटी है। आपको फुल फिल ओपेसिटी कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, जैसे भी आप यहाँ से कम भी कर सकते हो। देन यहाँ पे प्रीव्यू है, तो जब आप इसको डिसेबल कर दोगे तो प्रीव्यू आपका नज़र नहीं आएगा, आप जो भी चेंजेस करोगे तो सिंपली इसको इनेबल करके ही रखते हैं, ताकि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो आपको नज़र आते रहे। साथ ही यहाँ पे लाइक ग्रेडियंट भी आप ऐड कर सकते हो, एंड देन रेडियल ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो। एंड सिंपली अब यहाँ पे कलर्स को चेंज करने के लिए आपको यहाँ से ओके पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करके अपना जो भी चाहिए आपको, चाहे वो सॉलिड चाहिए हो, लीनियर ग्रेडियंट चाहिए हो, रेडियल ग्रेडियंट चाहिए हो, उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। एंड देन यहीं पे फिल के बराबर में एज यू कैन सी यहाँ पे जो कलर आ रहा है इस पे क्लिक करना है, फिल कलर पे। तो यहाँ से आप अपने आके कलर्स को चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो भी आप चाहो। एंड मैं यहाँ पे व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर को चेंज हो चुका है और हमारी फिल जो है वो अप्लाई हो चुकी है। एंड नाउ सेम गोज़ फॉर द स्ट्रोक, यहाँ पे भी स्ट्रोक वैल्यू में भी, स्ट्रोक प्रॉपर्टीज़ में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके स्ट्रोक ऑप्शंस इनेबल हो जाएँगे। सेम चीज़ है यहाँ पे, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, सॉलिड कलर भी ऐड कर सकते हो, ग्रेडियंट एंड वेरियल ग्रेडियंट इनको भी ऐड कर सकते हो। लेट्स यहाँ पे जो है हम लीनियर ग्रेडियंट ऐड कर लेते हैं, एंड बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम सेम रखेंगे एंड क्लिक करेंगे ओके पे। अच्छा, आपने याद रखना है जब भी आप कोई भी स्ट्रोक ऐड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि हमने ऐड करते टाइम इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो सिंपली यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हमने यहाँ से जाके जो है प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है लाइक दिस। जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो एज यू कैन सी हमारा जो है ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। राइट नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई हुआ है, तो हमारा कलर्स वाइट और ग्रे है, तो इतना विजिबल नहीं हो रहा। तो सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे कलर्स में आके जो है मैं उनकी कलर्स को चेंज कर दूँगा। लेट्स सी, मैं रेड ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक थोड़ा-सा लाइट इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, लेट्स चेंज व्हाइट। यू कैन सी यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ से चाह रहे हो कि यार मुझे ग्रेडियंट का जो है लुक जो है वो चेंज करना है, तो वो किस तरीके से करें? तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है, शेप को सेलेक्ट करना है एंड देन कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे आके प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएँगे। सिंपली जब आप इनको मूव करोगे लाइक दिस, तो आपके जो ग्रेडियंट की जो साइज़ पोज़ीशन है वो चेंज हो जाएगी, एंड आप अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ जैसे चाहो आप इसको सेट कर सकते हो। एंड लाइक दैट, एज़ यू कैन सी मैंने ग्रेडियंट की पोज़ीशन को ऑलमोस्ट चेंज कर लिया है। सिंपली आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे हम चलते हैं ये वाली पैनल पे, तो यहाँ पे भी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारी लेयर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि इस पूरी लेयर्स को मूव कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, की फ्रेम्स ऐड कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे अगेन शेप प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, तो इसी डिटेल्ड है। यहाँ पे सिंपली आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो लाइक दैट, एंड राउंडनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड स्ट्रोक विड्थ को अगेन यहाँ पे वही प्रॉपर्टी, अगेन यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइन कैप और लाइन जॉइन बेसिकली ये एजेस के लिए होता है, तो आप चाहो तो एजेस को मजीद राउंड कर सकते हो। सिंपली यहाँ से अगेन फिल कलर्स हैं, एंड देन यहाँ पे शेप प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहो तो शेप की को भी मूव कर सकते हो। ये वाली लेयर थी जो कि पूरी लेयर मूव होगी, एंड देन दिस इज द शेप्स प्रॉपर्टीज जो कि आप यहाँ से मूव कर सकते हो लाइक दैट। सिंपली ये शेप की सारी हमने प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है, एंड यही प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सारी ही शेप्स पे अप्लाई होती हैं, चाहे आप सर्कल ड्रॉ करो या अपना लाइन ड्रॉ
करो, कुछ भी ड्रॉ करो, तो ये सारी अप्लाई होती हैं। मैं क्विकली सर्कल ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जिसमें एक चीज़ है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई भी सर्कल या पीएनजी कोई भी सेलेक्ट कर रहे हो, अगेन जो कि मैंने पिछले पार्ट में समझाया था, जब भी आप स्केल कर रहे हो तो समटाइम वो इस तरीके से होता है, लाइक दोनों एक्सिस पे इंडिविजुअली और स्केल अप स्केल डाउन हो रहा होता है, जो कि थोड़ा वियर्ड लगता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपने जब भी कोई भी पीएनजी या कोई भी टेक्स्ट या वो इस तरीके से स्केल अप कर रहे हो, तो सिंपली शिफ्ट होल्ड करके आपने स्केल अप करना है, ताकि उसको दोनों एक्सिस से जो है वो परफेक्टली स्केल अप और स्केल डाउन हो, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट शेप्स एज वेल। तो यहाँ पे मैं दोनों का एंकर पॉइंट भी सेंटर कर लेता हूँ, लाइक दैट, एंड सिंपली हमारा ये पार्ट भी ऑलमोस्ट दोनों सिंपली हमने शेप्स भी क्रिएट करना यहाँ पे सीख लिए हैं। तो अब बात आ जाती है लाइन की, तो चले मैं इस शेप्स को दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब बात आ जाती है लाइन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप लाइन एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा देखते होगे ट्यूटोरियल्स में, तो वो किस तरीके से बेसिकली कर सकते हो। तो सिंपली आपने यहाँ पे शेप्स के लेयर के बराबर में, शेप टूल के बराबर में यहाँ पे होगा पेन टूल, आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आके कोई भी शेप को आपने ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना, लाइक दिस। तो मैं एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने शेप ड्रॉ कर ली है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइन तो ड्रॉ हुई है, बट बियर्ड से जो यहाँ पे जो है वो वाइट कलर्स की इस तरीके से शेप ड्रॉ हो रही है। तो ये किस लिए हुई है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी फिल इनेबल है। जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो लाइन में बेसिकली स्ट्रोक्स काम आते हैं, स्ट्रोक्स यूज़ होते हैं, फिल यूज़ नहीं होती। यहाँ से आके हम फिल को यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे एंड फिल को ऑप्शंस में जाके हम फिल को डिसेबल कर देंगे, क्योंकि सिंपल सी हमारी लाइन एक क्रिएट हो चुकी है। अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी पतली हो जाए, लाइन थोड़ी सी थिन हो जाए, तो उसको करने के लिए हमने सिंपली स्ट्रोक प्रॉपर्टीज़ में आने आके आके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जब इसको ज़्यादा करोगे तो और ये बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, एंड देन अगर आप चाहो तो इसको पतला करना चाहो तो इस तरीके से कि पतली भी हो जाएगी लाइन, लाइक दैट। अब ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इनमें हम इतना डेप्थ में नहीं जाते। सो गाइस हमने शेप्स को कवर कर लिया है, लाइन कैसे ड्रॉ होती है, शेप्स कैसे बनती हैं, और सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा शेप्स को डिटेल में डिस्कस करने के, किस तरीके से शेप्स को एनिमेट कर सकते हो और लाइन को स्पेसिफिकली, क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइन्स को एनिमेट करना पूछ रहे होते हैं। तो लाइन्स को किस तरीके से एनिमेट कर सकते हो, किस तरीके से डैशेस इफेक्ट लगा सकते हो, किस तरीके से ट्रिम पाथ एनिमेशन कर सकते हो और उसका प्रीसेट बना सकते हो, उन सबको कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से सिंपली यहाँ से शेप को सेलेक्ट करना है एंड देन डैशेस वाले इफेक्ट को लगाने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, शेप्स को सेलेक्ट करना है, यहाँ से इफेक्ट्स में कंटेंट पैनल में आके स्ट्रोक्स में आ जाना है। ये पैथ वगैरह जो होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनको ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, तो सिंपली हमने यहाँ पे स्ट्रोक्स में आएंगे एंड देन आप स्ट्रोक्स का ब्लेंडिंग मोड, अगेन वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन कैप, लाइन जॉइन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अभी इसको डिटेल में ज़्यादा अच्छे से हम समझ लेंगे, क्योंकि जब हम डैशेस ऐड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंपली डैशेस ऐड करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ से आके प्लस एंड माइनस वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आपने प्लस पे क्लिक करना है, तो आपके डैशेस ऐड हो जाएंगे। अब आप बोलोगे यार यहाँ वैसे डैशेस तो नहीं आते आ रहे जैसे कि नॉर्मल वीडियोज़ में हम देखते हैं, तो वो बेसिकली वहाँ पे उसकी क्वांटिटीज़ के साथ चेंज की हुई होती है। तो राइट नाउ हमारी डैशेज़ की क्वांटिटी जो 10 है, जो कि काफ़ी क्लोज़ हुए हैं, जब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा आप देख सकते हो किस तरीके हमारे डैशेज़ चेंज हो रहे हैं। एंड नाउ आप देख सकते हो राइट नाउ काफ़ी बड़े हैं, अगर मैं चाहूँगा यहाँ से इसकी मैं स्ट्रोक वैल्यू को कम करूँगा लाइक दिस, तो एक डैशेज़ के हमारा साइज़ जो कम हो जाएगा। मैं अभी राइट नाउ डैशेज़ की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं जब वैल्यू को कम करूँगा तो आप देख सकते हो हमारे डैशेज़ वैसे क्रिएट हो गए जैसे आप वीडियोज़ में देखते हो, लाइक दैट। सिंपली अगेन मैं इसकी जो है विड्थ को कम करूँगा और थोड़ा-सा लाइक लेट्स कीप इट देयर, एंड आप देख सकते हो डैशेज़ वैसे क्रिएट हो गए। अब आप चाह रहे हो यार ये स्क्वायर्स में इसके जो एजेस जो हैं वो शार्प है, मुझे चाहिए थोड़े से राउंडेड, ताकि जो थोड़ा-सा एक स्मूथ सा लुक आए, तो वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हमारा काम आता है लाइन कैप एंड लाइन जॉइन। तो यहाँ पे हम आएँगे बट कैप, राइट नाउ इट्स सेट टू बट कैप, आपने सिंपली इसको राउंड कैप पे करेंगे, क्योंकि राउंडेड हमारे पास एजेस आ जाएँगे। मीटर जॉइंस को भी राउंड जॉइन कर दोगे, बेसिकली इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या वर्क करता है, बट इसके जो एजेस हैं वो राउंड हो जाते हैं। तो सिंपली लाइक दैट। बाकी ऑफसेट जो है, ऑफसेट वैल्यू आप इस तरीके से इसको एनिमेट भी कर सकते हो इन लाइन्स को। अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे लाइन क्रिएट किया, मैं चाह रहा हूँ स्टिल है एनिमेशन के बाद, बट मैं चाह रहा हूँ कि मूव होती रहे, सिंपली यहाँ से मैं ऑफसेट वैल्यू को जो है बढ़ाऊँगा लाइक दैट, एंड लेट्स सी। आप जब ये करोगे तो आपकी ऑफसेट वैल्यू एडिट हो जाएगी, एनिमेट हो जाएगी। अगर आप रिवर्स में चलिए, आप चाह रहे हो उस तरीके से हो, तो आपने सिंपली इसको चेंज करके इसको एक्सचेंज कर देना की फ्रेम्स को, लाइक दैट, एंड आपकी जो है फॉरवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वाली ऑफसेट वैल्यू में एनिमेट हो गई। राइट नाउ इट्स नॉट ट्रिम पाथ जो है स्टार्ट होती है एंड देन एंड होती है, इट्स नॉट ट्रिम पाथ, इट्स सिंपली ऑफसेट वैल्यू जो कि मूव होती रहेगी जहाँ तक कि आपकी की फ्रेम्स है, लाइक दैट। अब यहाँ पे जो दूसरा इफेक्ट आता है एक जो कि है वो है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेंज द कलर टू वाइट, ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा से अच्छे से विजिबल नजर आए, एंड लेट्स मेक इट सेंटर अलाइन।
अब सिंपली एक और इफ़ेक्ट आजकल ट्रेंडिंग में है जो कि है टेपर इफ़ेक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें जो है लाइन्स की स्टार्टिंग जो होती है उसको थिन होती है, पतली सी होती है, एंड देन इट्स लाइक फेड टाइप का इफ़ेक्ट होता है, शार्प सा। तो वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, सिंपली डैशेज़ के नीचे आपको एक इफ़ेक्ट दिखेगा कॉल्ड टेपर। तो आप उसको टेपर पे जाओगे एंड देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो हम इस मेनली यहाँ पे स्टार्ट लेंथ और एंड लेंथ के साथ प्ले करते हैं, उनकी सेटिंग्स के साथ। आप चाहो तो स्टार्ट ईज़ एंड एंड ईज़ ये सब भी आप चेक कर सकते हो, बट फॉर नाउ बेसिक जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, जब हम स्टार्ट लाइन की आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी जीरो है। जब मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इफेक्ट अप्लाई हुआ है और हमारे जो एजेस हैं वो हल्के से पतले से हो गए, लाइक दैट। एंड इफ यू शो यू लाइक दैट, लाइक और करूँगा तो ये इस तरीके से थोड़ा सा शार्प सा एक लुक आ रहा है लाइक अ नाइफ। तो इस तरीके से हम ये वाली एनिमेशन और इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर एंडिंग, अगर हम एंड लेंथ को बढ़ाएंगे लाइक दैट तो हमारे एंडिंग से भी ये थोड़े से शार्प हो जाएंगे एंड थिन लुक आ जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से अभी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्विकली एक एनिमेशन करके दिखाता हूँ आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसको मैं डिलीट करूँगा एंड देन आई विल शो यू विच एनिमेशन। सो मैं जिस एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, लेट्स क्विकली डू दैट। तो सिंपली यहाँ से मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, अगेन एक लाइन ड्रॉ करूँगा, सो लाइक समथिंग लाइक दिस एंड लाइक दैट। एंड इस टाइप की काफ़ी एनिमेशन आजकल ट्रेंडिंग है जो कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ से वो टेपर इफेक्ट एनेबल हुआ होता है लाइक दिस, इफ आई शो यू हियर, स्टार्टिंग से भी टेपर एंड देन एंडिंग से भी स्लाइटली टेपर। तो इस तरीके की एनिमेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो अगर आप इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स अगेन ड्रॉ लाइन एंड अब हम बात कर लेते हैं ट्रिम पाथ एनिमेशन की, किस तरीके से आप लाइंस को एनिमेट कर सकते हो और किस तरीके से एक प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो ट्रिम पाथ एनिमेशन का। तो क्विकली मैं इसी को एक तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ले तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते टाइम हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही ये लाइन क्रिएट की इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट हुई है, कोई कर्व नहीं है, कोई वो नहीं है। अब आप ड्रॉ करने के बाद भी इन लाइन्स को कर्व कर सकते हो और इनके एजेस को राउंड कर सकते हो लाइक दिस। लेट मी शो यू क्विकली। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा लाइक दैट, तो हम इस तरीके से इसको कर्व भी कर सकते हैं लाइन के एजेस को लाइक दिस एंड उनको राउंडेड भी बना सकते हैं। ये किस तरीके से करना है, सिंपली आपने किसी भी एज को आप चाहो तो ये ड्रॉ करने के बाद भी चीज़ कर सकते हो और ड्रॉ करते के साथ ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे, सिंपली हमने यहाँ से जो है जिस पे आना है, किसी भी एक पॉइंट पे आना है और यहाँ पे आके आल्ट प्रेस करके इस पे आल्ट होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो है कॉर्नर्स जो है वो इस तरीके से राउंडेड हो जाएंगे और ये आपके पास दो लाइंस आ जाएंगी, टूल्स आ जाएंगे जिनको आप यूज़ करके इनको कर्व भी कर सकते हो। जिस तरीके से आप डायरेक्शन में चाहो मूव कर सकते हो, जिस तरीके से आप चाहो कर्व कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो नहीं यार मैं यहाँ से अगेन इसको रिमूव करना है, अगेन आप चाह रहे हो इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ स्ट्रेट ही रहे जैसे पहले था, तो सिंपली यहाँ पे आके अगेन आल्ट होल्ड करके जो है आपने इस पर क्लिक करना है तो आपकी लाइन जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। तो सिंपली जिस भी लाइन को आपको कर्व करना है सिंपली वहाँ जाना है, आल्ट होल्ड करना है और पर क्लिक करना है पॉइंट पे, तो आपके जो कर्व लाइंस जो है वो आ जाएंगे, आप उसको कर्व कर सकते हो लाइक दैट। एंड जैसे भी आप चाहो उसको चेंज कर सकते हो। अगेन आई विल डू द सेम विद दिस, यू कैन मूव दिस जैसे आप चाहो। अब यहाँ पे आप चाह रहे हो कि नहीं यार जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसी के साथ साथ मैं कर्व कर सकूँ, तो सिंपली उसको भी आप किस तरीके से कर सकते हो। अगेन मैंने यहाँ से डिलीट की लाइन, आई विल ड्रॉ अ लाइन, यहाँ पे मैं पॉइंटर ऐड करूँगा एंड देन पॉइंटर ऐड करते ही साथ जो है मैं क्लिक को होल्ड ही रखूँगा एंड उसको मूव करना शुरू कर दूँगा। मैंने पॉइंटर ऐड किया, क्लिक किया, बट आई एम नाउ होल्डिंग माय क्लिक एंड जैसे ही मैं ये करूँगा, इसको मूव करूँगा तो ये हमारी लाइन्स ऑटोमेटिकली आ जाएँगी और इसको हम मूव करके जो है चेंज कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। बट मैं इसको अगर क्लिक करके छोड़ दूँगा तो क्या हमारे पास कर्व वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगेन फिर मैंने क्या करना होगा, सिंपली इसको आल्ट प्रेस करके इस पे ऊपर ये वाले जो ऑप्शन है इसको इनेबल करना होगा कर्व वाला लाइक दैट। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। ये मैंने स्टार्ट में इसमें नहीं बताई क्योंकि मैं भूल गया था, बट नाउ वी हैव कवर्ड दिस एज़ वेल। तो नाउ लेट्स क्विकली ऐड ट्रिम पाथ एनिमेशन। सो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं ट्रिम पाथ एनिमेशन के थ्रू एनिमेट करूँ, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, लेट मी क्विकली शो यू एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रीसेट एज वेल। तो सिंपली हमने इस शेप को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है एंड नाउ हम ट्रिम पाथ ऐड करेंगे। तो सिंपली शेप में जाना है एंड देन हमने यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से ट्रिम पाथ वाली प्रॉपर्टी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ट्रिम पाथ में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, स्टार्ट, एंड एंड ऑफसेट। तो बेसिकली ऑफसेट एंगल होता है, जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो तब डिस्कस करते हैं। एंड हम भी एनिमेशन जो है यहाँ पे एंड पे भी लगा सकते हैं, स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी राइट नाउ आप देख सकते हो एंड जो है वो 100% है, अगर मैं इसको 0 करूँगा तो हमारी जो एनिमेशन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। एंड मैं स्टार्ट से अगर की फ्रेम इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा तो इस तरीके से
हमारे पास हमारी एनिमेशन होना शुरू हो जाएगी। सिंपली इसमें भी हम की फ्रेम्स का काम करते हैं एंड आप चाहो तो स्टार्ट से भी सेम चीज़ कर सकते हो, एंड से भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं पर्सनली एंड पे करता हूँ, बट मैं यहाँ से आपको स्टार्ट से ही करके दिखा देता हूँ की फ्रेमिंग किस तरीके से आप कर सकते हो और इसका प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो ताकि आपके लिए भी ईजी रहे। तो सिंपली यहाँ से आके स्टार्ट पे की फ्रेम दूंगा एंड देन आई विल मूव दिस 100% वन अहेड ताकि ये पूरी कंप्लीट हो एंड देन यहाँ से आके मैं इसको 0 कर दूंगा लाइक दिस। तो हमारी जो एनिमेशन स्टार्ट हुई, अब मैं इसको प्ले करूँगा तो यू कैन सी कि किस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो सिंपल इज़ दैट। एंड से करोगे तो बेसिकली ये रिवर्स में आप करना चाहोगे, लाइक 100% को यहाँ रखोगे एंड देन यू विल टेक दिस। इसको मैं अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड मेक दम 0 लाइक दैट एंड क्रिएट एनिमेशन ऑन 100, तो यहाँ से इसको यहाँ पे हमारे पास 0 रखूँगा एंड देन आई विल इंक्रीज इट टू 100% लाइक दिस। तो हमारी यही एनिमेशन रिवर्स में एंड से भी क्रिएट हो गई। तो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ईजी है। सो यहाँ से मैं स्टार्ट से क्रिएट कर लेते हैं एंड इसका एक प्रीसेट क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। सिंपली यहाँ से आके मैं इसको 100% कर दूंगा लाइक दिस एंड हमारी एनिमेशन हो गई है। अब यहाँ से मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा एंड देन इन पे हम करेंगे ईजन लाइक दिस एंड ग्राफ एडिटर में जाके सिंपली इन दोनों को फास्ट एंड स्लो वाला ग्राफ दे देंगे जो कि एंट्री ग्राफ ग्राफ भी कहलाता है हमारा। यहाँ पे हम इनको फास्ट एंड स्लो वाला ग्राफ दे देंगे जो कि एंट्री ग्राफ भी कहलाता है। सिंपल इज दैट। तो नाउ हमारी एनिमेशन की क्रिएट हो चुकी है। अब बात आ जाती है इसका प्रीसेट कैसे क्रिएट करें जो मैं यूज़ करता हूँ। तो वो भी काफ़ी ईजी है। सिंपली हमने ये एनिमेशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आना है और फ्रेम पाथ को सेलेक्ट करना है एंड देन ऊपर यहाँ पे पैनल में जाके एनिमेशन वाले टैब में आना है। यहाँ पे क्लिक करके सेव एनिमेशन प्रीसेट पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करोगे आपका प्रीसेट्स का जो फ़ोल्डर है, जो डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है वो आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आके आपने सेव कर देना है। इसका रीनेम मैं कर देता हूँ, यहाँ पे अभी अनटाइटल्ड है। इसका रीनेम करके मैं ट्रिम पाथ 4 कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आई गेस 3 यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, तीनों ग्राफ्स। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जो है इसको क्रिएट करके जो है यहाँ पे सेव कर दूँगा लाइक दैट। अब जब भी मुझे कोई भी शेप न्यू ड्रॉ करनी है, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से एक न्यू शेप ड्रॉ कर लेता हूँ एंड लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ दिस समथिंग like that and maybe let's make this curvy slightly like that। तो ये जो हमने न्यू शेप यहाँ पे ड्रॉ की है, लेट्स हाइड दिस फॉर नाउ। हमने जो ये वाली शेप यहाँ पे ड्रॉ की है, मैं चाह रहा हूँ इस पे जो हमने प्रीसेट बनाया है वो ऐड करें। तो सिंपली यहाँ पे हमने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स वाले टैब में आना है एंड देन यहाँ पे आके हम सिंपली ट्रिम पाथ सर्च करेंगे जो हमने अभी प्रीसेट क्रिएट किया है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रिम पाथ 4 जो हमने अभी प्रीसेट क्रिएट किया था वो विजिबल हो रहा है। सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे एंड देन हमारे पास जो ट्रिम पाथ एनिमेशन ऐड हो चुकी है। आप चाहो तो इसको ग्राफ के साथ प्ले कर सकते हो एंड एडजस्ट कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंगली। सो लाइक दैट एंड यस, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रीसेट एज वेल एंड सेव इट एंड यूज इट एनीवेयर यू वांट। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी किस तरीके से शेप्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके से जो शेप्स प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं। ट्रिम पाथ एनिमेशन डैशेस, आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई होंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे शेप्स के बारे में कंप्लीट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप विच इज मास्किंग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर मास्किंग पार्ट। मास्किंग आफ्टर इफेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। जैसे हमने अभी शेप्स को ड्रॉ करना सीखा वैसे ही हम मार्क्स भी ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली आफ्टर इफेक्ट्स में। तो सिंपली अगर मैं दोबारा से यहाँ पे शेप ड्रॉ करना सिखाऊँ तो जहाँ पे हमने शेप को सेलेक्ट किया एंड देन हम कुछ यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी शेप क्रिएट हो चुकी है। अब मास्किंग भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। जब भी आपको किसी फुटेज पे मार्क्स क्रिएट करना हो, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो सर्कल हो, तो आपने सिंपली ऐसे ही करते हैं। बट उसमें एक ये चीज़ क्या होती है कि जिस फुटेज पे, जिस पीएनजी पे या जिस भी एसेट पे आपको मार्क्सिंग करनी हो, तो सबसे पहले तो आपने उसको सेलेक्ट करना होगा लाइक दिस। लो, लाइक रॉ फुटेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिए एंड देन आपने उसके ऊपर यहाँ से आके जहाँ जितना भी आपको मार्क्स देना है सिंपली ड्रॉ करना स्टार्ट करना होगा। जैसे आप सिंपली एक शेप ड्रॉ करते हो, तो सेलेक्ट करके जब हम करेंगे तो हमारी शेप के ऊपर मार्क्स बेसिकली क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। एंड हम इसको भी वैसे ही मूव कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मल शेप को मूव करते हैं। पर अगर हमें सिर्फ शेप ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ पे आएंगे, अपना शेप वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से हम शेप क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी शेप क्रिएट हो जाएगी। सो जब भी आपको मार्क्स क्रिएट करना हो तो उस फुटेज को लाजमी सेलेक्ट करना है आपने जिसके ऊपर आपने मास्क को क्रिएट करना है एंड देन उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी मास्किंग को स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक हमने स्क्वायर मार्क्स क्रिएट किया था। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्कल मार्क्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि लूम वीडियोस हो गई, समटाइम्स होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस होती हैं जिसमें स्क्रीन प्ले हो रही होती है, तो उसमें हम सर्कल मार्क्स यूज़ करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ से सर्कल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन शेप को, वीडियो को यहाँ पे अपनी रॉ फुटेज को सेलेक्ट करके सिंपली जहाँ हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अगर आपका मार्क्स कुछ इस तरीके से हो रहा है तो अगेन शिफ्ट होल्ड करके आपने ड्राइंग को स्टार्ट करना है ताकि इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप मास्किंग भी
कर सकते हैं सिंपली। सो अब बात कर लेते हैं पेन टूल वाले मार्क्स की कि किस तरीके से हम पेन टूल के थ्रू ड्रॉ मैनुअली मार्क्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये कट आउट करना है, तो मैं किस तरीके से इस पे मार्क्स क्रिएट करूँगा। तो सिंपली अगेन हमने यही चीज़ फॉलो होगी यहाँ पे भी कि हमने शेप को अगर एक तरीके से शेप ड्रॉ करनी है, तो सिंपली हम बगैर किसी चीज़ को सेलेक्ट करके जो है शेप ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। एंड अगर हमने जो है मास्क आउट करनी है कोई पिक्चर मैनुअली, तो कोई भी फुटेज मैनुअली, तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारी जो क्या होगी, उस शेप पे मार्क्स बेसिकली सब्जेक्ट पे जहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा मार्क्स बनना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। मैं क्विकली इसको कर लेता हूँ, एक रैंडम सा मार्क्स क्रिएट कर लेता हूँ लाइक दिस एंड जस्ट टू शो यू किस तरीके से हमने मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं एक मार्क्स को। तो एज यू कैन सी जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पॉइंटर से अटैच किया है, तो हमारे यहाँ पे शेप इस फुटेज पे भी मैनुअली मार्क्स क्रिएट हो चुका है जो कि हमने कस्टम क्रिएट किया है। तो इस तरीके से आप मैनुअल मास्किंग भी कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट आउट कर सकते हो इस तरीके से भी। लेकिन आज जो है वो रोबर्स जैसे टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू हमें इस टूल को भी यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली हम जो है रोटो ब्रश टूल यूज़ करते हैं और हमारा कुछ सेकंड्स के अंदर तो पूरा ऑब्जेक्ट है वो मास्क आउट होके परफेक्टली मास्क आउट होके आ जाता है, जिसके वजह से हमारा ये वाला जो ड्राइंग वाला टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो अब हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि किस तरीके से आप रोटो ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अब सीखते हैं कि किस तरीके से हम रोटो ब्रश को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से किसी भी इमेज में से या वीडियो में से मास्क आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले यहाँ से मैं मास्किंग रोटो ब्रश यूज़ करने के लिए मैं यहाँ से कोई पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। जैसे कि मैंने यहाँ से एलेक्स और मुझे की जो है पिक्चर को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है एंड मैं इसका स्केल साइज़ थोड़ा सा कम करूँगा लाइक दैट। एंड अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है इस पर रोटो ब्रश अप्लाई करूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ आऊँगा रोटो ब्रश वाले आइकन पे या सेकंड लास्ट टूल बार में सेकंड लास्ट आइकन, इस पर आके सेलेक्ट करूँगा रोटो ब्रश टूल को एंड देन सिंपली मैं इस पिक्चर पे आऊँगा एंड देन सिंपली मैं इस पिक्चर पे आऊँगा, उसकी लेयर को सेलेक्ट करूँगा एंड डबल टैप कर दूँगा। जब मैं डबल टैप करूँगा तो ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें मैं अपना रोटो ब्रश और मास्किंग कर सकता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं मेरे पास एक ग्रीन कर्सर है। अब मैं जैसे इस ग्रीन कर्सर के थ्रू एक शेप ड्रॉ करूँगा लाइक दैट, तो ये पूरा मेरा जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना शुरू हो जाएगा। अभी इसने पूरे को सेलेक्ट नहीं किया, तो हम जो है जहाँ-जहाँ इसको तो हम इसको ड्रॉ करते जाएँगे ताकि जो है ये सेलेक्ट करता जाए पूरे-पूरे शेप को लाइक दिस। तो कितनी जल्दी इसने पूरा हमारी शेप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है, एज यू कैन सी लाइक दैट। अब इन केस आपका मार्क्स जो है फॉर एग्जांपल बाहर की तरफ चले जाते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस को कवर कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस। एज यू कैन सी हमारी पिंक लाइन बाहर की तरफ एक्स्ट्रा स्पेस है उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर ऐसा होता है तो आपने इसको रिमूव करने के लिए सिंपली आल्ट को होल्ड करना है एंड देन आप देखोगे आपका कर्सर जो है वो रेड हो गया। तो जब रेड हो जाएगा तो सिंपली जब आप रेड को ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस आपका है ना वो रिमूव हो जाएगा लाइक दैट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा जो है वो रह गया है, तो हम इसको भी रेड के थ्रू ड्रॉ कर लेंगे एंड समथिंग लाइक दिस एंड देन ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रोटो ब्रश ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारी शेप जो है मास्क आउट हो चुकी है। अब हम सिंपली करेंगे क्या कि अगर हमारी वीडियो है तो हम उसको प्ले करके देख लेंगे लाइक दिस एंड अगर उसमें कहीं ना कहीं फ्रेम्स आउट हो रहे होंगे तो सिंपली हम उनको भी फ्रेम बाय फ्रेम एडजस्ट कर लेंगे। सो सिंपली अब यहाँ पे आके हमने इसको यहाँ पे फ्रीज पर क्लिक करना है, तो कि हमारा जो है इमेज जो है वो मास्क आउट हो जाएगी। तो सिंपली अब हम यहाँ पे आएंगे एंड फ्रीज वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इस मास्क को अपने फ्रीज कर देंगे। इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कट आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो चुका है एंड देन अगर हम वापस अपनी कॉम्पोजिशन में जाते हैं तो आप देख सकते हो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मास्क आउट हो चुका है लाइक दैट। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द रोटो ब्रश टूल एज वेल। हम यही चीज़ वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ वीडियो ट्रैक करता हूँ एंड देन मैं सिंपली इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ एंड इसको फिट टू कॉम्पोजिशन साइज कर लेता हूँ लाइक दिस एंड सिंपली अगेन मैं इस पे रोटो ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा, डबल टैप करूँगा, तो आप इस यहाँ पे भी कर सकते हो सेलेक्ट करके, यहाँ पे भी कर सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पे डबल टैप किया एंड देन यहाँ पे अगेन रोटो ब्रश वाला पैनल हमारा ओपन हो गया। सिंपली यहाँ पे आपने शेप पे आके जो ड्रॉ करना है कोई भी शेप एंड देन जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आल्ट होल्ड करके जो है ड्रॉ करना है उस पर, तो वो रिमूव हो जाएगा एंड देन सिंपली इस तरीके से आपने ड्रॉ करके जहाँ जहाँ आपको जो है सेलेक्ट करना है जो जो पार्ट उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सिंपली और आल्ट होल्ड करके रिमूव कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है लाइक दैट। तो इस तरीके से आप वीडियो पे भी और किसी भी इमेज पे भी वो मास्क आउट कर सकते हो थ्रू रोटो ब्रश। तो एज यू कैन सी गाइस हमारे यहाँ पे मास्क क्रिएट हो गया है। ये छोटा सा जो है ऐसा यहाँ पे रह गया, तो मैं इसको रेड से जो है फौरन से रिमूव कर लूँगा एंड नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको फ्रीज करूँ और अपना जो ऑब्जेक्ट है अपना जो ये सिलेक्शन है हमारी इसको जो मैं कट आउट कर लूँ, तो उसके लिए करने के लिए मुझे यहाँ पे आके अगेन फ्रीज करना होगा। बट उससे पहले आप देख सकते हो कि मेरी वीडियो की जो लेंथ है वो 4 मिनट 15 सेकंड्स की है। अगर मैं इसके
इसको पूरे पे मार्क्स क्रिएट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और मैं 2 से 3 सेकंड का जो है वीडियो को सेलेक्ट करूँगा एंड देन सिर्फ उस पे मार्क्स क्रिएट करूँगा। सिंपली यहाँ से मैंने इस मार्कर को थोड़ा-सा आगे मूव किया 2-3 सेकंड एंड देन यहाँ से आके आउट पॉइंट सेट कर दूँगा लाइक दिस एंड देन इस पॉइंट पे जो है मैं फ्रेम बाय फ्रेम आगे प्ले करूँगा एंड देखूँगा कि कहीं एरिया कोई आउट तो नहीं हो रहा। जहाँ आउट हो रहा है उसको सिंपली वहाँ से रिमूव करूँगा लाइक दिस एंड देन आगे फ्रेम बाय फ्रेम आऊँगा एंड जहाँ मुझे लगेगा यार ओके है बिल्कुल, मैं आके वहाँ पे इसको इस तरीके से फ्रीज़ कर दूँगा लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रीज़ हो चुका है एंड देन अब मैं वापस अगर कंपोज़िशन में जाता हूँ तो यहाँ से हमारा पूरा पार्ट मार्क्स आउट हो चुका है। तो ये थोड़ा-सा जो है वो एजेस जो है वो वियर्ड आए हैं तो इसको हम वापस आके फिक्स भी कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से आप रोटो ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो इसको प्रैक्टिस करो एंड देन लेट मी नो। तो इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे टेक्स्ट एनिमेशन एंड टेक्स्ट स्टाइल्स के ऊपर। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन टेक केयर, बाय।